किया, एक ऐसा विजन दिया जिसके लिए ये विषय में इन्होंने पढ़ा है। माननीय शेर सिंह राणा जी जो बेसिकली उत्तराखंड से आते हैं, ये कोई सामान्य हस्ती नहीं है। इनके बारे में जितना कुछ कहा जाए वो कम ही होगा। हमारे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है कि मां पद्मिनी के जौहर दिवस के अवसर पे हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। आप लोग को ये जान के बेहद ही हर्ष और खुशी का अनुभव होगा कि हमारे बीच जो आज गणमान्य अतिथि उपस्थित हैं, शेर सिंह राणा जी, इन्होंने बिहार से अफगानिस्तान तक यात्रा की है और वो यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं है कि आप जो है और से किसी चीज में ट्रेवल करते हैं और यात्रा करते हैं। बिहार से ये बांग्लादेश गए और बांग्लादेश से अफगानिस्तान और वहां से पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियों को लाने का दुस्साहसिक कार्य इन्होंने किया है, जो अपने आप में कितना महान याद समझ सकते हैं। इनके बारे में ज्यादा क्या कहूं। आज हम लोग महारानी पद्मिनी के जौहर दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं और सबसे पहले हम लोग को ये जान लेना नितांत आवश्यक है कि जौहर और साका ये घटनाएं क्या है। जौहर जो स्त्रियों द्वारा किया जाता था लड़ाई के अंतिम समय में, अंतिम क्षण में, जबकि दुश्मन, लेकिन साका और केसरिया क्या होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। जौहर में स्त्रियां अपने पूरे श्रृंगार के साथ जब देखती थी कि हमारी इज्जत आबरू नहीं बचेगी, तो एक जौहर का अलग से जो है पूरा व्यवस्था होता था, जिसका चांदी जो है एक विशेष आदमी पास होता था। महारानी उसको होती थी और जितनी औरतें होती थी उसमें अग्निकुंड में समाविष्ट हो जाती थी। ठीक उसी समय साका के लिए जितने भी जेंट्स लोग थे, जितने मर्द थे, वो केसरिया बाना पहन के और लड़ाई में कूदते थे। ये दोनों घटनाएं बिल्कुल एक ही समय में होती थी। तो हम यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हुए हैं, माफ करना, आप लोग ये अगर मन में सोचे कि आप लोग को एहसान कर रहे हैं, तो ये एहसान नहीं है, ये एक सम्मान है जो हमारी माँ महारानी पद्मिनी ने जो जौहर किया उसका हम सम्मान कर रहे हैं, एहसान नहीं कर रहे हैं। इस बात का अभिमान होना चाहिए हमारा। तो चलिए इसी के साथ हमारे कुछ मेंबर्स मिलकर आज खड़े हो जाए। कीमती समय दिया। मैं अपनी बात की शुरुआत करूं, मैं ये चाहूंगा कि मैं आपसे एक प्रश्न करूं। आप लोग बंद है मोबाइल सामने 11 बजे से यहाँ पर उपस्थित हैं और अब करीब 3:30-4 बजने वाले हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय जो आपने दिया उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? आपके मन को अच्छा महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखिए, ये कार्यक्रम पिछले वर्ष से हम लोगों ने मनाना शुरू किया।
किया। और जो यहाँ पे हमारे प्रदेश संयोजक जी चंद्रशेखर जी बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझसे सबसे पहले इस कार्यक्रम के बारे में सलाह करी, जिक्र किया और उन्होंने मुझसे कहा कि हमें एक ऐसा कार्यक्रम की शुरुआत करनी चाहिए अपने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की तरफ से, जिसका एक संदेश जाए सभी जाति, सभी धर्म, हर देश के नागरिक के ऊपर कि जो 1000-2000 साल से हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिए हैं उसके बारे में लोगों को एक अच्छा संदेश जाए और वो लोग जाने। इससे पहले हमारे देश में जितने भी संगठन हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो, सभी लोग किन्हीं जो विशिष्ट व्यक्ति हैं उन लोगों की जयंतियां मनाते हैं। अभी पीछे बाबू वीर कुंवर सिंह जी की ये धरती है, उनकी जयंती भी हम लोगों ने यहाँ पे मनाई थी। इस साल हम वो जयंती ठीक से नहीं मना पाए क्योंकि उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके जो वंशज हैं, उसमें कुछ समस्या आ गई थी, उनके पुत्र की हत्या कर दी गई थी। उसके लिए भी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने एक आंदोलन किया था। उसमें जितना भी प्रयास हो सकता था, जो हमारे यहाँ के पदाधिकारी हैं, जिनमें भाई मनमोहन सिंह जी हैं, प्रकाश जी हैं और पूरी जो टीम है जो आज के भी कार्यक्रम की आयोजन करता है, उन सभी ने उस परिवार की पूरी जितनी भी हेल्प हो सकती थी वो समय की थी। तो मैं ये बता रहा था कि हम अलग अलग जो हमारे महान योद्धा हैं उनकी जयंतियां मनाते हैं, उनको याद करते हैं। चाहे वो बाबू वीर कुंवर सिंह जी हो, चाहे वो महाराणा प्रताप जी हो, चाहे वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी हो, चाहे वो सम्राट मिहिर भोज हो या और भी अनेक महान हस्तियां हो, चाहे वो आज जो अंग्रेजों के समय के हमारे महान योद्धा रहे, उसमें भगत सिंह है, उसमें चंद्रशेखर आजाद है, उसमें सुभाष चंद्र बोस है, अनेक स्वतंत्रता सेनानी है। अब अलग अलग व्यक्ति की जयंतियां मनाते हैं, लेकिन ये जो कार्यक्रम है जो जिसमें आज आप शामिल हैं, जिसका नाम हमने अंतरराष्ट्रीय शौर्य दिवस दिया, ये किसी व्यक्ति विशेष को लेकर, जैसे कई वक्ताओं ने मां पद्मावती जो है उनके बारे में उल्लेख किया या राणा रतन सिंह जी के बारे में उल्लेख किया, ये कैसे उन्होंने अपने जीवन को भी त्याग दिया। हजारों की संख्या में हमारी माताओं बहनों ने, हमारे जो महान महापुरुष महान योद्धा है, उन्होंने अपने जीवन की बलि दी अपने सम्मान के लिए। ये आप कह सकते हैं कि 26 अगस्त को जो हमारी जानकारी में है वो पहला जोहर हुआ, लेकिन जो साका है, क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ मां पद्मावती जी के जोहर करने के कारण नहीं कर रहे, इसके पीछे मकसद ये है कि हमारे जितने भी महान पूर्वज हैं, चाहे वो हमारे महान योद्धा के रूप में रहे हो और चाहे वो हमारी माता बहनों के रूप में रही हो, चाहे वो लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो बाबू वीर कुंवर सिंह जी हो, चाहे वो महाराणा प्रताप जी हो और चाहे राणा रतन सिंह जी हो और चाहे मां पद्मावती जी हो, सबकी जो सोच थी वो क्या सोच थी? सोच ये थी उनके त्याग के पीछे कि जब दुश्मन सामने आ जाए तो उससे पीठ दिखाकर उससे नहीं भागना। जब ये एहसास हो जाता था कि सामने दुश्मन सेना बहुत ज्यादा संख्या में है और हमारे जो योद्धा होते थे, हमारे जो महापुरुष थे,
कोई हाथ से नहीं दे, हम जो जितने यहाँ बैठे हुए हैं ऐसा कोई भी परिवार नहीं है कि किसी न किसी पीढ़ी में, चाहे 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 200 साल पहले, एक भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसके परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई पूर्वज, और बल्कि मैं तो कहूंगा कि अनेक पूर्वज समय समय पर उन्होंने साका न किया। ऐसा कोई परिवार नहीं। तो साका का मतलब क्या है? जो साका जिसके कारण इसको शौर्य दिवस का नाम दिया, तो साका कब करते थे? क्या जो महारानी लक्ष्मीबाई है, क्या उन्होंने साका नहीं किया? जब उनको पता था कि भाई सामने अंग्रेजों की सेना भारी संख्या में है, अब उनके पास दो ही विकल्प थे, या तो अंतिम मृत्यु तक जो है वो युद्ध लड़े और स्वाभिमान को बचाएं, या फिर समर्पण करके अपने सम्मान को, अपने राष्ट्र को जो है वो उनके पैरों में रख दें। तो इन्होंने क्या चुना? इन्होंने चुना कि हम अंतिम सांस तक अपने प्राणों की आहुति देंगे, लेकिन किसी के सामने झुकेंगे नहीं, अपने जो सम्मान है उसको नीचे नहीं गिराएंगे। तो ये जो मां पद्मावती और जो राणा रतन सिंह जी हैं, हम ये कह सकते हैं कि शुरुआत यहां से हुई। इसीलिए 26 अगस्त का ये शुभ दिन, ये महान दिन हम लोग मैं करना चाहती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस पद्मावती को, वीरांगनाओं को याद करने के लिए किया गया। तो आज यहाँ पर कहाँ से लोग आए हुए, पूरे देश में, पूरे राज्यों से आए हुए हैं। क्या जौहर को बढ़ाने के लिए बात कर कहा था कि जौहर को क्या करना है? जो जौहर करती थी महिलाएं, उसके बारे में बताया गया, पद्मावती के बारे में बताया गया। तो महिलाओं को सम्मान को लेकर आज क्या खास किया गया? इसलिए महिलाओं को सम्मान इसलिए दिया जा रहा है कि महिलाएं कभी भी अपने आत्मसम्मान के लिए अपनी जान भी दे सकती हैं।